जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं जॉब टू यू आपके अपने चैनल पे। दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज़ की जो एग्ज़ाम में जिनसे निरंतर क्वेश्चंस हैं आते रहते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे जो अक्षांश हैं, रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, और इसको पढ़ेंगे विश्व के ग्लोब के ऊपर। ठीक है, और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। ठीक है, देखिए, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन है हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। और अक्षांश रेखाएं मतलब लेटीट्यूड लाइंस, देशांतर रेखाएं मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, वो कहते हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं? ये रेखाएं काल्पनिक होती है, इमेजनरी लाइंस होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी जो रेखाएं कर्व में हैं, मतलब ऐसे आप मान लीजिए, अगर ट्रिक से भी याद करना चाहो तो आप ये जो गोल ऐसे वो बना रहे हो, अंडा बना रहे हो, इसको आप क्या मानोगे? इसको अक्षांश मानोगे। क्या मानोगे? अक्षांश रेखाएं मतलब लेटीट्यूड लाइंस। ठीक है, और जो यहाँ से अपना जो जैसे खरबूजा होता है, ठीक है, वाटरमेलन होता है, उसमें देखिए ऐसे ऐसे लाइन देखते हो ना आप, ऐसे ऐसे लाइन लाइन होते हैं। तो क्या है, हम दो चीज़ों का विभाजन करते हैं, दीवार खींच के, लाइन खींच के। तो देखिए, देशांतर, देशों का अंतर करने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, देशों का अंतर करने वाली रेखाएं देशांतर होती हैं। तो आप इन दो ट्रिकों से याद रख सकते हो कि आप में गोल गोल जो चीज़ रहेगी वो अक्षांश रहेगी। अक्षांश, अक्षांश का मतलब क्या है? ठीक है, जो अक्षों को मिलाती है। ठीक है, जो अक्ष कौन से हैं? अपना जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इनको जैसे ऐसे गोल गोल मिलाने वाली रेखाएं हैं, वो कौन सी है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और बाकी जो वाटरमेलन है उसको आप क्या क्या करोगे? देशांतर रेखाओं के रूप में जानोगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्षांश रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। देखिए, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। एक बार मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पेपर होगा सामने, तो पेपर के टॉप पे नॉर्थ होगा। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट दिशा में साउथ होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में आपकी क्या जो वेस्ट होगा, और राइट हैंड में आपके ईस्ट होगा। ठीक है, जिनको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? टॉप को बोलते हैं उत्तर, नीचे को बोलते हैं दक्षिण, और बाएं से पश्चिम, दाएं से पूर्व। यह आपकी दिशाओं का ज्ञान हो गया। ठीक है, तो जो काल्पनिक, देखिए, रेखाएं कैसी होती हैं? चाहे देशांतर हो या चाहे सॉरी अक्षांश हो, चाहे देशांतर हो, दोनों ही क्या है? काल्पनिक रेखाएं होती है। हम पढ़ रहे हैं अभी अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। सॉरी, देखिए, जो यहाँ पे जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है, इसे जो डिवाइड करके रखा है, देखिए, ये हो गया अपना ऊपर वाला। कौन सा हो गया? ऊपर वाला आपका नॉर्थ पोल हो गया। 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है ना, 2 बराबर। देखिए, जो ये रेखा जो डिग्री में, देखिए, रेखाएं डिग्री में लिखी जाएंगी, तो ये रेड वाली क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, ये नीचे वाला साउथ हो गया। ठीक है, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ऊपर और सेम डिग्री चलेंगी, 90 डिग्री चलेंगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको इसको देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं? इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जिनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश मतलब इक्वेटर। ठीक है, तो ये पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक डिग्री के अंतराल, एक एक डिग्री
अंतराल पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई 90। यहाँ देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश जो रेड कलर में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये रेड कलर में देख रहे हो, तो इसके 90 कितनी आ जाएगी, 90 ऊपर आएंगी नॉर्थ पोल में और 90 साउथ पोल में। ठीक है, टोटल कितनी हो गई 180। तो अक्षांश रेखाओं की देखिए अब संख्या भी कितनी होती है 180 होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कितनी होती है 180 होती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से देखिए नॉर्थ पोल में देखिए 90 80 70 60 ऐसे चला रहा है ना, फिर 0 डिग्री, फिर साउथ पोल में 10 डिग्री 20 30 ऐसे चला रहा है। ठीक है, तो 90 नॉर्थ पोल में, 90 साउथ पोल में। ठीक है, अब इन रेखाओं के बीच में क्या अंतर कितना होता है, देखिए ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और दो अक्षों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती हैं। कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को याद रखना है और साथ में ये भी आपको याद रखना होगा कि ये रेखाएं क्या होती हैं समानांतर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं समानांतर। टोटल इनका देखिए यहाँ पे दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री, ये देखिए 1-1 डिग्री के अंतराल पे होते हैं। अगर डिग्री भी पूछते हैं कि कितने डिग्री के अंतराल पे दो देशांतर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आप जो पृथ्वी है इसका ग्लोब दिया गया है आपको सामने। देखिए जो 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में होती है, उत्तरी अक्षांश में जो रेखा होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। डिग्री में बोले तो कितना होता है 0 डिग्री, ना ही तो नॉर्थ में ना ही साउथ में। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी में होती है उसको क्या बोलते हैं, वो भी 23.5 डिग्री क्या होती है अक्षांश पे ही होती है। ठीक है, और इसको नाम है मकर रेखा। तो सिंपल सा है, जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसके जो ऊपर में रहेगा उसको कर्क रेखा, और 0 डिग्री के जो नीचे 23.5 डिग्री के कोण पर रहेगी उसको मकर रेखा। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट है ना वो देख लेते हैं। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। डेट कौन सी है 21 जून। ठीक है, गोलार्ध कौन सा है, पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है पृथ्वी का, कौन सा है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इस दिन इस रेखा पे सूर्य क्या है लंबवत, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इस दिन क्या है 21 दिन को जो डे है सबसे बड़ा होता है, बिग डे होता है। किधर होता है नॉर्थ पोल में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सेम इसी प्रकार से देखें जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है। सेम वही चीज़ है कि 22 दिसंबर को किधर होगा, 22 दिसंबर को साउथ में होगा, दक्षिणी जो हिस्सा है पृथ्वी का उसमें सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। इस कारण से इस दिन यहाँ दक्षिणी जो अक्षांश है आपका, इसमें क्या है दिन है वो सबसे बड़ा होगा। 21 जून को नॉर्थ में, 22 दिसंबर को साउथ में होता है। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी 179। कितनी बता रहा है दोस्तों 179। अगर नीचे देखिए अगर रेखाएं मानी जाए तो कुल रेखाओं की संख्या कितना 90 + 90 1। देखिए 80 तो हो गई, एक 0 डिग्री को भी इसमें क्या गया शामिल किया गया, इसलिए कितनी होगी 181। और ऊपर वाला देखिए यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों को बिंदु मानकर अगर केवल अक्षांश रेखाएं पूछी जाती है तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी 179। और यहाँ पे अगर नीचे वाला था अगर रेखाएं मानी जाएं केवल रेखाएं, तो रेखाएं देखिए
90 90 180 तो हो ही गई है, और एक 0 डिग्री भी हो जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी 181। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखने हैं। देखिए कुछ देशांतर रेखाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं, और साथ में अमेजिंग फैक्ट भी देखेंगे। लेकिन ये फैक्ट है दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सकता है सर से ऊपर चला जाए। तो आपको जो वीडियो है ये अभी तक कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। और कोई भी अपना दोस्त है ना फर्स्ट बार वीडियो पर विजिट कर रहा है तो बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है, पहले सब्सक्राइब करना होगा फिर बेल का आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो अपने इस वीडियो को प्यार दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मिलता हूँ एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।